अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं अतीकुर रहमान। आज की इस लेक्चर में एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें आइडेंटिफाई करना है रो मैट्रिक्स को, कॉलम मैट्रिक्स को, स्क्वायर मैट्रिक्स को, साथ साथ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को। इससे पहले की वीडियो में बाकायदा रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को डिफाइन किया हुआ है। आज क्या करना है, जस्ट इस क्वेश्चन को हमने करना है। इस क्वेश्चन में क्या करना है, जितने मैट्रिसेस दिए गए हैं इनमें इन मैट्रिसेस को आइडेंटिफाई करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, इनकी सॉल्यूशन पे बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मैट्रिक्स ए के ऊपर। यहां पर हम मेंशन भी करेंगे इन मैट्रिक्स ए। यहां पर लिखेंगे नंबर ऑफ रोज। अगर हम मैट्रिक्स ए के अंदर देखेंगे तो मैट्रिक्स ए में हमारे पास क्या है, 2 रोज हैं, 1 कॉलम है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ रोज विच इज इक्वल टू 2। फिर इसके बाद लिखेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स विच इज इक्वल टू 1। जैसी आपको नजर आ रहा है रोज और कॉलम्स की तादाद हमारे पास सेम नहीं है, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, एज द नंबर ऑफ रोज विच इज नॉट सेम टू, नंबर ऑफ रोज जो कि बराबर नहीं है नंबर ऑफ कॉलम्स के। तो हम क्या कहेंगे, ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या कहलाता है, सो द गिवन मैट्रिक्स ए विच इज कॉल्ड ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या कहलाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को कुछ इस तरीके से डिफाइन भी किया था हम लोगों ने कि वो मैट्रिक्स हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है जिसमें रोज और कॉलम्स की तादाद सेम ना हो। साथ साथ ये जो मैट्रिक्स ए है इसके अंदर हमारे पास 1 कॉलम है, यानी यहां पर हम क्या लिखेंगे, अ मैट्रिक्स ए as only 1 column, so it is also called column matrix। इसको column matrix भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, column matrix भी पढ़ेंगे। याद रखें, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स हैं जिसमें रोज और कॉलम्स की तादाद सेम ना हो। कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स हैं जिसके अंदर 1 कॉलम हो। तो मैट्रिक्स ए हमारे पास रेक्टेंगुलर भी है क्योंकि इसमें रोज और कॉलम्स की तादाद सेम नहीं है। मैट्रिक्स ए हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स भी है क्योंकि इस मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास 1 कॉलम है। इसके बाद बात करेंगे मैट्रिक्स बी के ऊपर। मैट्रिक्स बी को अगर आप देखेंगे तो मैट्रिक्स बी में हमारे पास 1 रो है, 2 कॉलम्स हैं। तो यहां पर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ रोज विच इज इक्वल टू 1। नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास क्या है, 2 है। रोज और कॉलम्स की तादाद हमारे पास फिर सेम नहीं है, यानी यहाँ नंबर ऑफ रोज 1 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है, यानी रोज और कॉलम्स की तादाद फिर इक्वल नहीं है। तो ये जो मैट्रिक्स बी है ये हमारे पास क्या कहलाता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और साथ साथ अगर हम मैट्रिक्स बी को देखेंगे तो इसमें हमारे पास 1 रो है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अ मैट्रिक्स बी हैज ओनली 1 रो। तो देयरफॉर मैट्रिक्स बी को हम लोग क्या पढ़ेंगे, सो इट इज कॉल्ड एज, क्या पढ़ेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे, कॉलम इसको पढ़ेंगे रो मैट्रिक्स, सॉरी क्या पढ़ेंगे, रो मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे, रो मैट्रिक्स, क्योंकि इसके अंदर 1 रो है। इसके बाद बात करेंगे मैट्रिक्स सी के ऊपर।
मैट्रिक्स सी में हमारे पास क्या है, एक रो है, एक कॉलम है, तो यहां हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ रोज 1 है, नंबर ऑफ कॉलम्स वो भी हमारे पास 1 है। तो मैट्रिक्स सी में हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो कि हमारे पास क्या है, इक्वल आ रहा है। तो मैट्रिक्स सी हमारे पास क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स सी हमारे पास कहलाएगा, क्या पढ़ेंगे, द मैट्रिक्स सी विच इज कॉल्ड, क्या पढ़ेंगे, द मैट्रिक्स सी विच इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें एक रो है, एक कॉलम है, यानी रोज और कॉलम्स की तादाद सेम है। साथ साथ मैट्रिक्स सी में हमारे पास, मैट्रिक्स सी को अगर हम देखेंगे तो इसमें हमारे पास एक रो है, एक कॉलम है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, अ मैट्रिक्स सी which has 1 row and 1 column, so the given matrix is called, so the given matrix is called row matrix as well as column matrix। मैट्रिक्स सी हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स सी हमारे पास रो मैट्रिक्स भी है, कॉलम मैट्रिक्स भी है, क्योंकि मैट्रिक्स सी के अंदर हमारे पास एक रो है, एक कॉलम है। तो जिस मैट्रिक्स में एक रो होता है रो मैट्रिक्स पढ़ेंगे, जिस मैट्रिक्स में एक कॉलम होता है कॉलम मैट्रिक्स पढ़ेंगे। तो मैट्रिक्स सी हमारे पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, क्योंकि इसमें रोज और कॉलम्स की तादाद सेम है। और साथ साथ मैट्रिक्स सी हमारे पास क्या कहलाता है, ये हमारे पास रो मैट्रिक्स भी है, कॉलम मैट्रिक्स भी है, क्योंकि इसमें एक रो है, एक कॉलम है। इसके बाद बात करेंगे मैट्रिक्स डी के ऊपर। मैट्रिक्स डी के ऊपर, मैट्रिक्स डी में हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ रोज, यानी रोज की तादाद भी हमारे पास यहाँ पर 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी हमारे पास क्या है, 2 है। रोज और कॉलम्स के बारे में आप लोग जानते होंगे। रोज हमारे पास ओरिजेंटल अरेंजमेंट को कहा जाता है, कॉलम्स हमारे पास वर्टिकल अरेंजमेंट को कहा जाता है। तो यहाँ पर रोज की तादाद क्या है, 2 है, कॉलम्स की तादाद भी हमारे पास क्या है, 2 है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एज द नंबर ऑफ रोज, फिर से रोज और कॉलम्स की तादाद सेम है। तो ये जो गिवन मैट्रिक्स है जो कि डी है, ये हमारे पास क्या कहलाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। ये हमारे पास जस्ट क्या कहलाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। अगर हम इसके बाद मैट्रिक्स ई के ऊपर बात करें, यानी अगर हम बात करेंगे मैट्रिक्स ई के ऊपर, तो ई में हमारे पास 2 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं, 2 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ रोज विच इज इक्वल टू 2, नंबर ऑफ कॉलम्स विच इज इक्वल टू 3। 3 कॉलम्स हैं, 2 रोज हैं। तो यहाँ पर मैट्रिक्स ई में हमारे पास रोज और कॉलम्स की तादाद सेम नहीं है। तो इस मैट्रिक्स को जस्ट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसके बाद अगर हम बात करेंगे मैट्रिक्स एफ के ऊपर, तो मैट्रिक्स एफ में हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स एफ में हमारे पास 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। कितने रोज हैं, 3 रोज हैं, नंबर ऑफ रोज विच इज इक्वल टू 3, 2 कॉलम्स हैं विच इज इक्वल टू 2। फिर से रोज और कॉलम्स की तादाद सेम नहीं है। तो जिस मैट्रिक्स में रोज और कॉलम्स की तादाद सेम ना हो,
देन सच अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। लास्ट में बात करेंगे मैट्रिक्स जी के ऊपर। किसके ऊपर बात करेंगे? मैट्रिक्स जी के ऊपर। एफ मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? सो द गिवन मैट्रिक्स एफ हमारे पास क्या था? एफ मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स था। इसके बाद जी के ऊपर बात करेंगे। जो जी मैट्रिक्स है, जी में हमारे पास क्या है? जी में हमारे पास 3 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ रोज विच इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ कॉलम्स विच इज इक्वल टू 3। तो यहां पर क्या है? रोज और कॉलम्स की तादाद सेम है। तो जो मैट्रिक्स जी है ये हमारे पास क्या कहलाता है? ये हमारे पास कहलाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह पार्ट 2 के अंदर डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स और साथ साथ नल मैट्रिक्स को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।